सो हाय गाइस, दिस इज़ योर ओन एंड नोन नीतीश शर्मा और मेरे पीछे गौरव शर्मा है और अभी हम जा रहे हैं कोवलम, तिरुवनंतपुरम। बहुत ही एक इंडिया का कॉर्नर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि बिल्कुल डाउन साउथ ही है एक तरीके से। और ये आज हमारा पहला व्लॉग है। हाँ, तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ यूनिक और अलग डालें, अनोखा डालें। तो दिखाएंगे आपको कि कोवलम में क्या ब्यूटी है वहाँ की। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शेयर। और ये गौरव शर्मा, थोड़ा सा क्लोज लुक देता हूँ मैं आपको इसका। लेट्स गो। गौरव शर्मा इज़ नाउ डूइंग चेक इन। बैग है, ये आइस टी पी रहा है, आइस टी पी रहा है मज़े से एकदम। पहला यहाँ पर हमारा ब्लॉग जा रहा है, तो देखते हैं कैसा जाएगा। कोशिश करते हैं थोड़ा सा एंटरटेन करने की और आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ। लेट्स गो। तो फाइनली हमने सिक्योरिटी चेक कर लिया है। सिक्योरिटी चेक पे इशू बेल्ट वेल्ट उतारने वाला सीन है ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये क्या बवाल हो रहा है। नंगा कर देता है एक्चुअली में। थोड़ा ऐसा लगता है जैसे नंगा नाच होने वाला हो थोड़ी देर में। सिक्योरिटी चेक थोड़ा सा होता भी एकदम ऐसा है। एक बार याद है तेरे को, हमारे जूते भी उतरवा दिए थे। जूते, चप्पल, एक बार तो कच्छा भी उतरवा दिया था। सही कच्छ ये तो जोक है, ये तो जोक है। बट सिक्योरिटी चेक इज़ ऑलवेज लाइक कि यार थोड़ा सा ना टफ रहता है। अच्छा, अंग्रेजों के साथ में एक बड़ी अनोखी सी बात हुआ करती थी नीतीश, उनसे जो भी नाम लिया नहीं जाता था ना, उसका अपना एक रिप्लेसमेंट सो दे सेड तिरुवनंतपुरम बोलने में तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, सो दे सिंप्लीफाइड इट टू त्रिवेंद्रम। और कल मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हम गोवा भी हुआ है, चेन्नई भी हुआ है, केरला भी हुआ है, तिरुवनंतपुरम भी हुआ है, पौंडीचेरी भी हुआ है, श्रीलंका भी हुआ है। हमने ऑलमोस्ट इंडिया का नीचे वाला कर्व कवर कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पूरा सदर्न रीजन है वो हम कवर कर चुके हैं और नॉर्थ भी कर चुके हैं, सेंट्रल रीजन भी कर चुके हैं। बट आई बिलीव अभी कुछ एक दो जगह ऐसी रहती हैं जो अभी कवर करना, आई थिंक पर्सनली तो तूने भी कर लिया होगा, अंडमान निकोबार वगैरह। अंडमान निकोबार भी कर लिया है, राइट। बट वो पोर्शन अभी मेरे लिए बाकी है और लक्षद्वीप वाली जो जगह है वो भी बाकी है। देखते हैं वो कब कवर कर पाएंगे, पर इसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करते रहेंगे। ये देखो साला, पैसा है नहीं, पैसा आया नहीं, ये कहाँ आ गए हैं? मतलब कोई शर्म लिहाज कुछ है नहीं है, पता नहीं। सो बहुत दिनों के बाद गौरव शर्मा का एक छोटा सा ड्रीम पूरा होता हुआ और ये यहाँ पे बेचारा आता हुआ पैसे ढूंढ रहा है। टिम हॉर्टन्स से कॉफ़ी पीने आया और पैसे ढूंढ रहा है। बताओ यार, चवन्नी अठन्नी ढूंढ रहा हूँ मैं। चवन्नी अठन्नी ढूंढ रहा है यार, यहाँ पे पैसे की इतनी कमी है। तो ये भाई अमीरी इतनी है, यहाँ हम घर से चाय पी के आए, ये टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी रहा है। तो एक ना छोटा सा यहाँ पे टम्बलर है, टम्बलर ही बोलते हैं ना उसे, एक छोटा सा टम्बलर है। और मतलब मैं देख के इतना हैरान हूँ कि ये साला 1900 रुपये का टम्बलर है। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा। ये हमारे सदर बाज़ार में, मतलब दिल्ली के सदर बाज़ार में, गुड़गांव के सदर बाज़ार में या और भी कोई एक ऐसा एरिया हो जहाँ पे बहुत सारे, तो 250 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अगर तेरे को याद हो तो मैंने एक बार ख़रीदा था, स्टारबक्स का ख़रीदा था और वो सरदार जी की शॉप से, फिर मैं याद है सरदार जी हैं जो वहाँ पे अपने सदर में, तो उनकी शॉप से वो ख़रीदा और उसके जिस दिन मैंने यूज़ किया चोरी हो गया। हाँ, वो एक शो पे छूट गया। और उसके बाद फिर हम जब बाद में कुछ महीने बाद या 2 महीने बाद उस शॉप पे गए तो फिर हमें पता चला कि अब सदर में ना रेड पड़ने लगी है, तो स्टारबक्स की मार्किंग का कोई भी सामान है ना वो उठा लेते हैं उसे और वो शॉप बंद कर देते हैं। तो उसके बाद से हमें स्टारबक्स के टम्बलर या स्टारबक्स की ब्रांडी के मग्स और ये सब मिलने बंद हो गए। तो तेरी चोरी पता क्यों हुआ था? अगर याद हो तो तुझे, तूने भी एक बंदे की बोतल उठाई थी। मैंने सुन, इसने भी एक बंदे की बोतल उठाई थी। अब बात आई है एक दूसरे की उतारने की, तो मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ टाइम पहले तूने भी कुछ उठाया था। पता क्या उठाया था? क्या उठाया? तूने एक चार्जर उठाया था। चार्जर? चार्जर कहाँ? चार्जर उठाया था, चार्जर। हो भी सकता है। तुम्हें चोरी करने के बाद याद किसको रहता है? क्या है, चोरी करने की आदत होनी चाहिए। आपके अंदर एक जो चोर है, वो आपकी जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा आपके निखर के आनी चाहिए। नंबर आ गया शायद गौरव का। टिम हॉर्टन्स में कॉफ़ी पी रहे हैं ये भाई, देखो 14 नंबर। तो दोस्तों अपनी कॉफ़ी आ गई है और टिम हॉर्टन्स हम ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
तो इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको कि ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। इट्स गुड नितिश। अच्छी है, स्टारबक्स से भी अच्छी है। स्टारबक्स से अच्छी बोलूँगा मैं। हैं? अच्छा, एक चीज़ क्या है कि ये रेगुलर कैपेचिनो नहीं है, ये हेज़लनट है, हेज़लनट कैपेचिनो। तो इसमें फ्लेवर है, अच्छा टेस्ट है। मतलब वैसे really nice। बना सकते हैं वैसे। देख, अगर कला हो तो इंसान घर पे बैठ के गाड़ी भी बना सकता है। ये तो फिर भी कॉफ़ी है। इतना भी इंजीनियर नहीं बनना, लेकिन हाँ बट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर कोई चाहे तो ट्राई करके घर बना सकता है, बट इट्स क्वाइट गुड। नाइस है। पिएगा? लगा ले चुस्की, लगा ले। लेकिन यार एक बात तो है, तो क्या मतलब मैं मानूँ इस बात को ना कि मतलब हम भी साला कहाँ एकदम लिच्चड़ गरीब लोग थे, बिल्कुल हैं, और आज ये टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि क्या नाम है साला, अलग ही लेवल का कुछ चल रहा है, पता नहीं ज़िंदगी में। अगर तुझे याद हो तो ये एडवेंचर आइलैंड के पास में बैठ के हम लोग अखबार के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर पराठे खाते थे, छोले कुलचे खाते थे। मेमोरेबल मोमेंट था मतलब वो भी एक टाइम था। बट आप करने क्या जाते थे उधर? करने क्या जाते थे यार? वो तो एक जो दोस्त था, जो मेरा दोस्त नहीं रह गया, तेरा दोस्त है, हम वहाँ शो के लिए गए थे। अच्छा, हाँ याद आ गया। तो वो शोज़ की सीरीज़ थी वहाँ पे, जिसमें वो परफॉर्म कर रहा था। और तूने भी किया हुआ है वहाँ पे परफॉर्म, मैंने नहीं किया हुआ हाल फिलहाल, पर आसपास के जितने लोग हैं हमारे सर्कल में काफ़ी लोगों ने किया हुआ है। तो हम वहाँ उस शो के लिए जाते थे, और कई बार जल्दी पहुँच जाते थे, कई बार लेट पहुँच जाते थे। तो वो चीज़ है। अच्छा, वहाँ जब भी मैं गया हूँ नितिश, वहाँ पे मैंने कभी पैसे दे के एंट्री नहीं की थी। रीज़न अपनी सरकार चलती थी, इसलिए गरीबी इतनी थी साली। नहीं, बैकडोर नहीं जाते थे वहाँ पे। दूसरा रीज़न होता था, तो एक दोस्त है अपना, नाम नहीं लूँगा, ये थोड़ा मैटर हो सकता है सरकारी। हाँ। तो अपनी वहाँ सरकारी एंट्री हो जाती थी मुफ्त में, और जब भी शो करने जाते थे तब इवेंट कंपनीज के थ्रू एंट्री होती थी। सो आई हैव नेवर पेड। मेरा तो ऐसा हुआ कि अगर सरकारी जान पहचान हो तो भी पैसे देने ही पड़ते हैं। अच्छा ये भी अच्छा है। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट आ रहे हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, लोगों के सोने के लिए। ये अभी रिसेंटली ऐड करी है, और लाउंज चेयर भी लगा रखी है। तो ये सोने के लिए नहीं है, बैठने के लिए है। बट ये हाँ वैसे तो सोने के लिए नहीं है, ये बैठने के लिए है, बट लोग सो भी रहे हैं तो। बट इट्स गुड, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है तो कोई लेट सकता है। ये चीज़ नहीं लगी है। टाइम होते ही। और आपने ये चीज़ देखी होगी, दिस इज़ ऑल्सो न्यू, और ये खाली कर दिया है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ये बाबा रामदेव के दौड़ने के लिए जगह बनाई है। बाबा रामदेव यहाँ पे दौड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि बाबा रामदेव कुछ नया लेकर आ रहे हैं नितिश जी। बाबा रामदेव घोड़े के साथ दौड़ लगा रहे हैं, घोड़े के साथ दौड़ लगा रहे हैं, और कुछ नया लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं मुझे नहीं पता, कमेंट में आप लिख देना। हाँ, हो सकता है कुछ ताकत वाली चीज़ लेकर आ रहे हो। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन अब मिला है वो ये है कि ये भाई देखो, गौरव जी बताइए। नितिश जी, ये जो है ये जनता जनार्दन के लिए, जो कि बच्चे वाले हैं, ये हाँ। उनके लिए। एक बार देखिए, इतना अच्छा प्ले जोन बनाया हुआ है यहाँ पर, मम्मी पापा बैठे हुए हैं यहाँ पर, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट टेक अ लुक भाई, ये बड़ी क्रेजी सी चीज़ देखी है मैंने, और दिल्ली एयरपोर्ट में शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। और अब मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा इंगेजमेंट के ऑप्शंस लोगों को मिल जाएंगे। आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, अब हम आ चुके हैं। गेट नंबर 42 इस तरफ। तो इस तरफ है हमारा, इस तरफ। होगा। चलो यार, फ्लाइट हमारी शायद बोर्डिंग होनी स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं क्या यहाँ पर आपको फ्लाइट में मिलेंगे। 34 है नितिश जी, 34 भी है। आ जाइए, घूम जाइए, बदल चुका है। गेट की अभी अनाउंसमेंट हुई है, और गेट ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, जस्ट लाइक बेवफा गर्लफ्रेंड। और एक्चुअली एयरलाइंस वालों ने कराई है, गेट बदल गया, अब वापस जा रहे हैं। गौरव शर्मा ने अनाउंसमेंट सुनते ही मुझे अनाउंस कर दिया। चलते चलते एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो चलो अब 34 पे जाते हैं यार, गेट बदल गया भाई। फ्लाइट से पहले थोड़ी सी भूख लग रही थी, सोचा जाए कि ये जो हेल्दी स्नैकिंग के क्या ऑप्शंस हैं। तो नितिश जी ने तुरंत यहाँ पे देखा, और ओह माय डॉग, ये तो फेस स्कैन हुआ। तो वी हैव ऑप्टेड फॉर रोस्टेड कैश्यूज एंड व्हाट एल्स, देयर इज़ वन मोर थिंग। और क्या लिया है भाई हमने इसके अलावा?
चिप्स है पता नहीं। हाँ ये किनोआ मिलेट पफ्स पिज़्ज़ा पार्टी हो गया। अरे रॉन्ग, मैंने अपना डाल दिया। अरे अपना क्यों डाल दिया भाई, मेरा फ़ोन चला रहा है, मेरा डाल। हाँ। देखिए दोस्तों, जो ट्रस्ट है कुछ इस तरीके का होता है। देखिए अपने अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, कम से कम 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो दे दिया भाई को कि तू ले ले, सारे ले ले एक बार में। नहीं तो ये मैसेज मत दिखाइए वो बैंक वाला, है ना, पता चले 50 रुपये का बैलेंस दिख जाए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं तिरुवनंतपुरम और ये रहा हमारा ये योगेश गौतम जी हमें मिलते हुए, थैंक यू। तिरुवनंतपुरम में पहुंच चुके हैं। गौरव शर्मा जी एक बातचीत करना चाहूँगा दोस्तों। तो ये जो फ़्लाइट थी दोस्तों, इस फ्लाइट में मुझे तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बेकार सीट मिली, सबसे बेकार सीट मिली। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं आज जेल में हूँ। बट ये जो पीछे लड़का चल रहा है ना हमारा, इसके पैर काँप रहे हैं भाई, पैर काँपते हुए दिखा आपने थोड़े। अच्छा, और इस जर्नी में हमारे साथ में एक और साथी जुड़े हैं जो हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ गए थे। बिग बॉस है हमारे, बिग बॉस। ये हमारे गुरुजी हैं, जिन्हें कहते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं। उन्होंने घर पे फ़ोन लगा दिया तो यहीं पे बैठ गए। हाँ। अरे चीता ही कहते हैं, तो चीता आ गया है हमारे साथ में। दोस्तों यहाँ से जाएंगे होटल और उसके बाद में थोड़ा फ्रेशन अप करने के बाद में विल बी डूइंग आवर शो, आवर इवेंट। उसका भी आपको आंखों दिखा हाल दिखाएंगे, सुनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, एंड दिस प्लेस इज़ UDS उदय समुद्रा। काफ़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है ये, अभी आपको और शॉट्स भी दिखाऊंगा। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी एंड बहुत ही कम टाइम लगा हमें प्रॉपर्टी पे पहुंचने में। सो उदय समुद्रा इज़ द प्रॉपर्टी नेम। काफ़ी ज़्यादा, हाँ मतलब कोस्टल एरिया के बहुत पास ही है, बिल्कुल एकदम सी व्यू रूम है। एंड प्रॉपर्टी वालों ने हमारा जो रूम है वो अपग्रेड कर दिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रूम। एंड देखिए गौरव शर्मा आगे चल रहा है। सो जस्ट गोइंग फॉर द रूम, देखते हैं कैसा रूम है और फिर आपको थोड़ा सा रूम का टूर भी दूंगा। सो स्टे विद मी। सो ये थोड़ा सा ओवरलुक स्विमिंग पूल के आसपास ये रूम व्यू। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली रूम में पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ द व्यू। ये हमारा बालकनी व्यू है, पीछे समुद्र है, इसीलिए इसका नाम उदय समुद्र है, उदय समुद्रा। यस, बहुत ही अच्छा व्यू है। जहाँ भी कहीं जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का लग्जरी, वहाँ का लेजर जो है हम जितना कैप्चर कर पाए उतना बेटर है। बट दिस इज़ आई गेस वन ऑफ द बेस्ट। ये जो व्यू है इस तरफ मेरे पीछे, दिस इज़ ऑल क्रेजी बिकॉज ये बालकनी से जो पूरा का पूरा व्यू जो दिख रहा है आपको, बहुत रेयर मिलता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जगह पे ठहरें, दैट्स व्हाट वी बिलीव। बट येस, ऑल आई कैन से इज़ कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। बालकनी बिल्कुल सी व्यू बालकनी है एंड इट इज़ लाइक अमेजिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं यार। अच्छा एक मोमेंट भी है क्योंकि मेरे पीछे सी है और सबसे क्रेज़ी बात है कि सी के सामने ही हमारा रूम है जिसका मैंने रूम टूर आपको दिया था, गौरव आपको दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट है और वेव्स बहुत अच्छी चल रही हैं, सब वेव्स बहुत ही तगड़े लेवल की वेव्स हुई पड़ी है। मज़ा तो आ रहा है यार, एक्साइटमेंट भी है काफ़ी। अच्छा, दिस इज़ व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर लाइफ इज़ कि घूमने को मिलता है, काम करने को मिलता है। लुक एट दैट। तो घूमने को मिलता है, काम करने को मिलता है, फिर इंजॉय करने को भी मिलता है। सो बट येस, हमारे इस न्यू व्लॉग को आप ज़रूर लाइक करना क्योंकि देखना ज़रूर, स्पेशली खाना खाते खाते आपको बहुत इंजॉय होने वाला है।
एक बड़ी क्रेजी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये सी साइड वैसे तो बड़ा छोटा सा बीच पॉइंट है, टेबल्स लगा रखी हैं। ये रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट बार्स यहाँ पर है। ये टेबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर माहौल है, पीसफुल माहौल है। तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या है कुछ देखने को ऐसा। आगे तो ये एरिया ख़त्म हो रहा है वैसे। सो गाइस, नहा धो के अपन लोग हो गए तैयार और अब फाइनली बारी है कि शो को होस्ट करने की। और काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं हम लोग, मतलब गौरव भी अभी आएगा तो मैं आपको मिलवाता हूँ उससे भी। बट येस, इट वाज अ रियली टायरिंग जर्नी, बट नाउ वी आर ऑल सेट कि हम अपना नेक्स्ट जो पड़ाव है आज का वो करने स्टार्ट करें। एंड दैट इज़ आवर टीम बॉन्डिंग सेशन, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी रोज़ी रोटी है ऑफ कोर्स, तो उसे करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आपको थोड़ा बहुत उसकी ग्लिम्स भी दूंगा, बट बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू। सो निकल पड़े हैं हम भाई अपने पड़ाव की ओर। ये देखिए सूटकेस जिसमें हमारे सारे गेम के प्रॉप्स हैं, और ये गौरव शर्मा बिल्कुल एकदम फ्रेश चकाचक। Fresh chakachak, just looking like a wow. वाओ, Like a zombie because there is very less light. यस, बट गौरव शर्मा थोड़ा सा बताओ यार, बातचीत करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि जैसा नीतीश जी ने आपको बताया कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पर मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा। और अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज का जो दिन है बड़ा अद्भुत होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक टीम बॉन्डिंग सेशन यहाँ पर त्रिवेंद्रम में, और यहाँ होंगे तकरीबन 80 पैक्स। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल एंड वी आर गोइंग टू बी इंडल्जिंग देम इन सम एक्टिविटीज, सम गेम्स, एंड दे आर गोइंग टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन। क्या फन होगा, कैसा फन होगा, बताएंगे आपको। नीतीश जी आ जाइए, लिफ्ट के अंदर आ जाइए। ये क्या फ्रेम बनाया है, वाह वाह वाह, क्या फ्रेम बनाया है गुरु, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो इंतज़ार है हमारे ड्राइवर बंधु, ड्राइवर अन्ना कर रहे हैं, और थोड़ी देर में फिर हम पहुंच जाएंगे अपने वेन्यू के ऊपर और करेंगे फिर कुछ धमाल, कुछ मस्ती, कुछ फन। राइट हियर राइट नाउ, राइट हियर राइट नाउ, जस्ट लाइक अ मॉल एक्टिविटी एंकर है नीतीश जी। यहाँ गर्मी बहुत है और थोड़ा सा किधर, इधर जाना है? चलिए चलिए इधर चलते हैं दोस्तों। ये प्रॉपर्टी है, आप देख पा रहे होंगे। नीतीश जी चलते हुए थोड़ा सा होटल भी यार दिखाओ, थोड़ी सी प्रॉपर्टी को भी बिल्कुल दिखाना ज़रूरी है। तो ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम ठहरे हुए हैं, काफ़ी यहाँ पर ethnic touch नीतीश जी ये जो और ये अंदर मैं चाहूँगा कि अंदर दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा zoom अंदर करके। अंदर हमारे यस, पूजनीय लॉर्ड विष्णु विष्णु जी हैं, टच दे रखा है। और यहाँ पर कल्चरल वाइज बहुत नीतीश जी एक बात कहना चाहूँगा, Unique बहुत है। समय से जो महिला है अपने वर का इंतजार कर रही है, आया नहीं है, हाँ, हैं? इसका वर आया है, वर आया नहीं है। इसको वर का दान नहीं मिला, हम्म, बट ऑल इन ऑल इट इज़ अ गुड प्रॉपर्टी। अभी एक हमारे साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी सी हुई। वो ट्रेजेडी ये थी कि हम जिस 5 स्टार होटल के अंदर ठहरे हैं उसकी ऊपर वाली फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हम वैसे ही नहीं सोए थे और उस कंस्ट्रक्शन ने हमें और सोने नहीं दिया, बिल्कुल। बट बुरी हालत कर दी। और इट वाज सो एनोइंग कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। होटल वालों को बोला कि चेकआउट कह रहा हूँ, सॉरी, होटल वालों को बोला कि हमें दूसरा रूम दे दो। उन्होंने छोटा रूम हमें ऑफ़र किया, इसके लिए हम मना कर चुके थे। तो फाइनली हमने कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। वो सबसे बड़ा मोमेंट था कंस्ट्रक्शन। और देखिए ड्रिलिंग नॉइज़ अपनी जगह पर है, उसके बाद में पाइप फट गया। पाइप फटने के बाद में उन्होंने बोला पाइप रिपेयर होगा, 1 घंटा लगेगा उसके अंदर भी। तो मतलब नहीं ये काम आप बाद में कीजिएगा जब हम चले जाएं। तो अभी हम निकल पड़े हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चालू हो चुका होगा ना। होपफुली जब हम वापस आएँ तो वो नॉइज़ ना हो, क्योंकि अगर फिर से हमें वो नॉइज़ मिली तो थोड़ा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन
सुबह 2 बजे से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और 2 बजे से ट्रैवल करने के बाद अब तकरीबन 2 बजे हम अपने वेन्यू पर भी पहुंचेंगे जहां पर एक्टिविटीज़ प्लान आउट है। ये देखिए प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी है। छोटे छोटे एक्सपीरियंस मिलके ही एक बड़ा एक्सपीरियंस बनाते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं। ये नीतीश जी एक खली का पंखा देखिए यहाँ भी आ गया है। गाइस फाइनली दूसरे होटल में यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने, जहाँ पर हमारी कर्म भूमि है। एंड वी आर हैविंग लंच हियर। गौरव शर्मा इज ऑल्सो हैविंग लंच। बेस्ट बात यह है कि देखो लोग करते हैं लंच 5 स्टार होटल के अंदर रेस्टोरेंट के कोने में, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना लंच सी साइड। गौरव शर्मा जी नूडल्स के छुटकारे लेते हुए। तो कर्म भूमि का नेक्स्ट जो हम दिखाने वाले हैं आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी दिखाएंगे कि अब क्या होने वाला है हमारी कर्म भूमि पे। बट टिल द टाइम आप भी मज़े लेते रहो, रोटियां खाते रहो, थोड़ा घी लगाओ अच्छा उस पर, और थोड़ा टाइम ले लेके आराम से खाना खाओ ताकि हमारी वीडियो को पूरी तरीके से आप देख सको कि ये कर क्या रहे हैं हम। थैंक यू। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता और कर सकता, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो भाई। हार्ड इस्तेमाल मत होने दो। हाँ, हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ ऐसी जगहों पे आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आप अच्छे से मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद आप सक्सेस को हासिल करो और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में घूमो, पैसा खर्चो और पैसा कमाओ और फिर खर्चो। तो ये बात रही। और गौरव शर्मा यहाँ पर हैं सक्सेस वॉक लेते हुए। सक्सेस वॉक लेते हुए, मोटे पेट के साथ में, टूटी टांग के साथ में, बड़े हुए 3 किलो वजन के साथ में हम यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों बीच साइड पे। एक बार नीतीश जी इधर जरा थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया जाए। दैट इज सो अमेजिंग। देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नजरें देख पा रही होंगी दोस्तों, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी पानी फैला हुआ है और बीच में छोटे छोटे यहाँ पर फूल हैं, प्यारे प्यारे फूल हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, गौरव आई टेल यू व्हाट, कि ये प्रॉपर्टी जब आप या दूर से देखोगे या स्काई व्यू से देखोगे तो हमेशा टिल्टेड दिखेगी, टिल्टेड लाइक दिस। तो ये देखो टिल्टेड मतलब तिरछी दिखेगी, थोड़ी सी तिरछी दिखेगी। देयर आर कपल ऑफ पीपल। साइड में आ जाइए, गाड़ी आ रही है चल के। अरे गोल्फ कार्ट में बैठते हैं ना यार, नहीं, रोक लेना। नहीं इतनी अमीर बातें नहीं करनी नीतीश जी, आराम से पैदल चलना है, पैदल। हाँ ये बात भी है। द मोर यू गरीब द मोर यू फिट। या आपने देखा होगा किस तरीके से जो गरीब रिक्शा चालक होता है उसकी एकदम जबरदस्त जो है उसकी पिंडली बनी हुई होती है। क्या हम राइट बीच पे जा रहे हैं? ये मुझे पता नहीं है। देखिए मुझे थोड़ा थोड़ा जो है आभास तो हो रहा है और विकास हो रहा है और प्रकाश हो रहा है, और थोड़ा सा मन निराश हो रहा है क्योंकि अभी तक चालू नहीं हुआ है जो है हमारा इवेंट। अच्छा यार, एक बात तो शेयर करने वाली है। हमारे काम में मज़ा बहुत है, हमारी ज़िंदगी में रिलैक्स भी बहुत है, लेकिन हमारे काम में ट्रबल तो है ही, मतलब मज़े के अलावा ट्रबल तो है ही। लेकिन सबसे वर्स्ट चीज़ हमारे काम की है वो है वेट करना, लोगों का वेट करना। ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट और सबसे ज़्यादा पैथेटिक चीज़ है, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। व्हेनेवर देयर इज़ एनी इवेंट, तो कोई भी अगर हमारा सेशन होता है तो लोग जब तक नहीं आते तब तक हमारा स्टार्ट नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि हमारे जो इवेंट्स वाले लोग हैं वो हमें और भी ज़्यादा वेट कराते हैं। उसका एक नतीजा ये होता है कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जस्ट लाइक गौरव शर्मा इज़ चिलिंग। और भैया तो मेरे को तो जो है थोड़े से नींद आ गई थी यार। पीछे एक अम्मा देख रहे हो, ये अम्मा जो है चौड़ियों के ऐसे खड़ी है जैसे ये प्लॉट इसने ही घेर लिया हो। बाउंसर बाउंसर है। just like a bouncer, she'll bounce everybody. If you So- mess with her, she will bounce her. हाँ बिल्कुल। तो यार ये वेट करने वाला जो पार्ट है ना, दैट पार्ट इज़ वन ऑफ द पैथेटिक पार्ट ऑफ आवर इवेंट्स। बट ठीक है, कोई नहीं। हाँ बैग हमारा ही है, यू कैन कीप इट देयर। सॉरी, वेयर इट इज? So you want me to take that?
You can keep it somewhere near to this shack. हाँ, yeah, keep it there. Just wait here and see. हाँ, ओके। सो यार हमारा जो एक बैग है टीम बिल्डिंग का ना, जिसमें हम गेम्स कराते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वो आ गया था, तो उसके लिए उसने मेरे को रोका कि क्या बैग ले लो आप अपना। मैंने उसको बोला कि आप बराबर में एक शैक है उसके पास रख दीजिए। पर ठीक है यार, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा है। बट एक्चुअली में इंडिया के अंदर काफ़ी अब गर्मी हो गई है, एंड बीच साइड जाना इज़ नॉट द ईजी टास्क। इतना ज़्यादा ह्यूमिड, इतना ज़्यादा गर्मी, तो हमेशा परेशानी आती है। बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चिल करते हैं। ओके। So my dear friends, here we have all the teams trying these tasks out. This is how the activities go. Everything. Yes, all the teammates should be there completing the task. But सबने साथ में किसे So the sun is really very harsh, and you can see all the teammates trying their best for this team bonding session. They are all enjoying completing the task here. We are by the beach. If you feel that you know the answer, And here we have all the teammates from CSB Bank show it to us. here in Kovalam, having a great time, of course. And when I say close, you all need to be forward. Please be, a few steps forward. हाय गाइस, सुबह के 3:15 हो रहे हैं और आधी नींद में गौरव शर्मा और मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। हालत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंखों से पता लग रहा होगा, बिकॉज पिछले 28 से 30 घंटों के अंदर हम सिर्फ 4 घंटे भी नहीं सोए। शब्द जो है बन नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा और बहुत ज़्यादा टायरिंग सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है, क्या बताएं। यस, द होल आइडिया कि बताने का आपको, आर्टिस्ट लाइफ ना बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि आर्टिस्ट लाइफ में आपको सिर्फ रश करना पड़ता है ऑलवेज टू योर नेक्स्ट लोकेशन। तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, सो फाइनली इस होटल को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। फ़्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, 6 बजे की फ़्लाइट है। अभी तो होटल में ही है और यहाँ से हमने ऑटो ले लिया है। सुबह सुबह कैब वाले ने धोखा दे दिया हमारे, जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था, जो हमें एयरपोर्ट लेके जाने वाला था, ऑफिशियल मतलब। छोटा बैग। हाँ, सो No friend coming? नो, he'll stay। ठीक है, गौरव और मैं निकल रहे हैं। योगेश भाई क्या नाक में से मलीदा निकाल रही है भैया? क्या आँख में से मलीदा निकाल रही है भैया? चले भैया, सीधे के सीधे यहाँ से चल लेते अपना ट्रिवेंड्रम एयरपोर्ट। वहाँ से पहुँचेंगे हम दिल्ली और दिल्ली से जाएंगे सीधे अपने घर। सो फाइनली गाइस एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। चेक इन हो रहा है हमारा सामान, स्कैनिंग हो रही है। ये फर्स्ट स्टेप है। थोड़ा छोटे एयरपोर्ट में थोड़ी पहले ही स्कैनिंग कर लेते हैं सेफ्टी पर्पस की वजह से। बट येस, वी आर ऑल हियर। बहुत टायर्ड है, हेल टायर्ड है। अच्छा, कल हमने थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंट भी लिया। क्या था अच्छा मोमेंट? क्या था कि अच्छा मोमेंट था कि हमने मसाज कराई, और फुल बॉडी मसाज। ये वो वाली तो मसाज नहीं थी, लेकिन हाँ, इट वाज अ गुड वन। तो यार काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया। बट यस, चलो एक बार ही दिखा देता हूँ आपको कि हम कहाँ पे। अब वॉशरूम, अरे यहाँ तो लाना ज़रूरी है, यहाँ तो लाना ज़रूरी है। बट यस, देखो ये पीछे वॉशरूम में गौरव शर्मा जी लगे पड़े हैं। क्या कर रहे हैं? जाना पड़ता है भाई, कंटेंट के लिए सब करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्लाइट बोर्ड करने के टाइम पे एक बार ही देखते हैं क्या होता है। फाइनली बोर्डिंग पास हमने ले लिया है
एंड नाउ इट्स टाइम कि अब हम आगे बढ़े अपने फ़्लाइट के लिए। तो ये रहे हमारे बोर्डिंग पास। गौरव शर्मा का भी बोर्डिंग पास मेरे पास ही है। ओके सो अब आगे बढ़ रहे हैं यार। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी दिल्ली की, और ये दिल्ली वाली डेस्टिनेशन में क्या बहुत बड़ा वो है ट्विस्ट। द ट्विस्ट इज़ कि हमें जाने के बाद फिर दोबारा एक और नेक्स्ट शो पे जाना है। गौरव अपने शो पे जाएगा, मैं अपने शो पे जाऊंगा। तो भाई बहुत ही हसल वाली लाइफ भी है। जिनको लगता है हम मज़े की लाइफ जी रहे हैं, वो हसल वाली लाइफ भी जी रहे हैं। अच्छा देखो मैं कितना समझदार हूँ। गौरव शर्मा एक ही बार में सामने से आ गया, मैं घूमते 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 यहाँ पर आया। कंफ्यूज ही इतना होने, पर ठीक है, बोर्डिंग करते फिर मिलते हैं। जस्ट अभी ना सिक्योरिटी चेक हुआ है, और भाई मेरा तो ना सबसे ज़्यादा छोटा सिक्योरिटी चेक तिरुवनंतपुरम में। तो रीज़न, जितना कम आप सामान लेकर जाओगे उतना ही बेटर रहता है। आई मीन टू से, एक कपड़े लेकर अगर ज़्यादा जाओगे तो चांसेस है कि आप आराम से सिक्योरिटी चेक को क्लियर कर लो। होल आइडिया इस कि आप सामान ऐसा लेकर जाओ कि जिसमें सिक्योरिटी चेक में ज़्यादा टाइम ना लगे, और अगर टाइम नहीं लगेगा तो आप इजीली बोर्ड कर पाओगे, और जितना जल्दी हो सकता है अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो ठीक है, लेकिन कई बारी हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से सारे के सारे सामान लेकर जाते हैं। बट ऑलवेज़ कीप वेरी लेस स्टफ वाइल ट्रैवलिंग। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए, और आइटनरी में अपना रखना चाहिए कि हमें जितने से कम हो सके सामान उतना ही ले जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक ही बैग है, सिर्फ ये बैग है। दिस इज़ द ओनली बैग। तो ठीक है, कोई नहीं, चलते आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो अपना त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे आ गए हैं, और सुबह का टाइम है, भूख लग रही है। थोड़ी देर पहले आपने शक्ल देखी, बिल्कुल सोने वाली शक्ल हो रही थी, पर अभी थोड़ी सी एनर्जी आई है बॉडी में, और बॉडी कह रही है एनर्जी जो आई है वो रिजर्व वाली एनर्जी थी, अब भूख लगी है, खाना खाओ। तो सबसे पहले अपना फ्यूल जो है खाने का वो डलने वाला है। तो अभी नितिश जी क्या कहते हो, क्या खाना चाहिए अपने को? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा क्या खाऊं। इडली, बस एक ही ऑप्शन बचता है। ऑप्शन में इडली है, वड़ा है, और पोड़ी इडली, छोटी वाली जो इडली है वो है, और पराठा भी है, वैसे मालाबा पराठा भी है। नहीं, आई विल गो एक बार फॉर देख लेते हैं, मेन्यू दिखा दीजिए, इडली एक बार आगे आ जाइए, तो देख लीजिए, मेन्यू दिखा दीजिए इधर। तो विल ऑर्डर इडली एंड टैंग जूस। विल ऑर्डर वन टैंग जूस और देख कैसे खा रहा है, चबड़ खाए जा रहा है, बोल ना रहा है। 1 घंटा हो गया, खाए जा रहा है, कितना भूखा हो रहा है। दोस्तों ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था हमारा, मज़ा आया, और अब आगे बढ़ेंगे। बोर्डिंग स्टार्ट होगी थोड़ी देर में, और आज का जो शेड्यूल है भाई बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि तकरीबन 6:15 बजे यहाँ से फ़्लाइट निकलेगी। 3.5 घंटे का फ्लाइट टाइम है। आजा, हिला ले हिला ले, तो फ्रेम वैसे ही नहीं बैठ रहा मेरा, और तू और हिला ले। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि 6:15 बजे की फ़्लाइट है, 3.5 घंटे का फ़्लाइट टाइम है। उसके बाद में नितिश अपने घर, मैं अपने घर, और वहाँ से हम दोनों को ही अपने अपने शोज़ पे निकलना है। सो बाय इवनिंग टाइम वी बोथ हैव टू रिपोर्ट ऑन आवर वेन्यूज़। और उसके बाद में दोनों का शो है। तेरा कल भी शो है क्या? 1 तारीख को। सो कल का शो भी है, आज भी शो है और कल भी शो है, और उसके बाद में 2 का भी शो है फॉर मी। तो दोस्तों लाइक सेकंड का है। हाँ, 2 की मेरा भी। हाँ, निब्रा अभी रिसेंटली की इंक्वायरी आई थी, वो फाइनल हो गया, तो 2 का भी शो है। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज़िंदगी चलाते जा रहे हैं।
और आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकार लोगों को शेयर करें ये व्लॉग, और उनको बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जो भी लिंक हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो हम सब आपको शेयर करते रहेंगे। और ये जो हमारी फैमिली है, जो हमारी जितनी भी आसपास के आपके जितने भी लोग हैं, उनको शेयर कीजिए। इस ग्रुप को, इस टीम को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है ताकि हम आपके लिए और भी बेटर कंटेंट और भी ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट लेकर आ पाएँ। थैंक यू। फाइनली गाइस हम यहाँ पर दिल्ली पहुँच चुके हैं और दिल्ली में हो रही है बारिश। गौरव बारिश है मगर यार ये रंग तो बदल गया बिल्कुल चेहरे का यार। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टेम्परेचर का भी रंग बदल गया है। टैनिंग हो गई है भयंकर, क्या करें, अरे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो दिल्ली आ गए हम। अब फाइनली यहाँ पर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आज शाम के शो के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फ्लाइट हमारी खड़ी हुई है, चलो मिलते हैं। नितिश मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई। हाँ बोलो बोलो। जितना भी एक मिनट, हाँ इधर जितना भी हमारा भी ये जो ब्लॉग है, जितनी पब्लिक देखेगी, उन सबसे कहना चाहूँगा यार सीट बहुत हल्की कर दी राइट इंडिगो ने, और साथ में जो हाथ रखने की जगह है जिसको हैंड रेस्ट कहा जाता है, पेंसिल के साइज़ का कर दिया भाई। क्या मतलब है? गलत बात है? एक कमेंट में आप बताइए ये अच्छी बात है कि गलत बात है। चलो भाई बस में चल जाओ। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां हमें अब अपने घर से आगे जाना है। तो अब टाइम आ चुका है, टाइम पूरा हो चुका है इस Yes. व्लॉग का। तो दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, इस व्लॉग के अंदर हमने आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो आपके जो भी जवाब हैं वो जवाब कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो अपने सजेशंस आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नेक्स्ट व्लॉग में हम क्या कर सकते हैं, हाँ। कि हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए, अगर कहीं जा रहे हैं तो क्या चीज़ खाने में ट्राई करनी चाहिए। थोड़ा डेयरिंग वाली टास्क भी दे सकते हो। बिल्कुल डेयरिंग वाले टास्क। हो माय गॉड, ये जनता बहुत जनार्दन वाली है भाई, कहीं हमें कुछ ऐसा कुछ ना बोले करने के लिए। चलो ठीक है चलिए फिर, देखते हैं। तो दोस्तों ये जो व्लॉग है एंड करेंगे। बाय बाय। बाय। Gotta do it hella big, had to run it back again.